निरुत्साह होता है। लेकिन मैंने जब याद किया हो रहा स्वयंवर सीता का मिथिलेश्वर की राजधानी में आने का विचार किया, वहां उस लंका पात अभिमानी ने, यदि नहीं गया मैं तो वो अनर्थ कर जाएगा, मत से मतवाला रावण मन मानी कर जाएगा। सावधान, और लंकाधीश्वर विपरीत नहीं करने दूंगा। जब तक मैं जीवित हूँ जनक राज का अपमान नहीं होने दूंगा। फिर विराजे हैं त्रिभुवन नाथ वहां, उनका भी शुभ दर्शन होगा। जनक राज गुरु भाई है, उनसे भी प्रेम मिलन होगा। चलता हूँ, जय श्री। महाराज प्रणाम। प्रसन्न रहो। आज्ञा कीजिए। महाराज से जाकर के कहो कि द्वारे पर पाताल निवासी बलिनंदन बाणेश पधारे हैं। अभी लोग महाराज हरि खमान महाराज बाणेश का आगमन हुआ है। जय संकटी। आइए बलिपुत्र बाणासुर, हमारी सभा में आपका स्वागत है। दान देंद्र की नीच कृपा आए दिन माम पूरन पंज को तुम आज कृतार्थ की। हे दानियों में शिरोमणि दान देंद्र बलि के पुत्र बाणासुर, आपके यहाँ पधार कर मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। आपके आगमन से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरे पूर्व जन्मों का पुण्य आज क्यों नहीं, आप तो अधिक सम्मान बढ़ा रहे हैं। सदा कृतार्थ रूप तुम मिथिला पथ युद्ध ज्ञान, लखन हेत रंगभूमि को हम हूँ कीर पयान। जब हमने सुना कि आप अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं तो हमसे नहीं रहा गया। इस स्वयंवर में हम सेवा करने के लिए आए हैं। आप हमें सेवा का अवसर दीजिए। सेवा, आप मेरे गुरु भाई हैं, मेरी संतानें हैं, और वैसे भी आप मेरी पुत्री के विवाह समय मैं जानता हूँ कि सेवा का भाव ही लेके आए होंगे। तो यहाँ की व्यवस्था है, देखिए कोई भी राजा उपद्रवी आकर के यहाँ पर किसी प्रकार का उपद्रव न करने पाए, इस बात का ध्यान रखिए। और आइए अघटित घटना घटी, हम सोचते कुछ है वो कुछ जाता है। महाराज रावण का भी उस सभा में आगमन हुआ। आज दर्शन करें। यहाँ की ये सुंदर व्यवस्था बहुत ही अवर्णीय है। धन्य है मिथिला सेवा। महाराज प्रणाम। कल्याण हो। क्या करके कहो ने पर से संदेश सभा मध्य में आ गया। वीर वीर लंकेश हमारे आने का समाचार महाराज तक पहुंचाया जाए। विचार करने आए गयो यह युग करते सभा बीच दरमियान। अब कुशल दिखे नहीं कहा करी भगवान। मैंने तो मंगलमय सभा का आयोजन किया था, लेकिन इस मंगलमय समाज में अमंगल मूर्ति रावण का पदार्पण हो चुका है। हे भगवान शंकर, मेरी और मेरी सभा की रक्षा करना। यह दुष्ट किसी प्रकार की दुष्टता यहाँ न कर सके, ऐसा विचार करना। अब ये गुरु भाई है, आ गया है दरवाजे पर। कहते हैं दरवाजे पर अगर एक बार को शत्रु भी आए तो उसका भी स्वागत ही किया जाता है। फिर ये तो हमारा गुरु भाई भी है और पूजनीय ब्राह्मण भी है, क्यों न चल करके इसका स्वागत विस्तार किया। जय
स्वागत स्वीकार है। ये बताओ, जितने भी राजेंद्रगढ़ यहाँ आकर के उपस्थित हुए सभी को आपने निमंत्रण देकर के आमंत्रित किया है या वैसे ही चले आए? जो राजा यहाँ आए हैं वह तो सब हमारी प्रतिज्ञा को सुन करके आए हैं, और जो यहाँ संत समाज आया है उनको मैंने निमंत्रण देकर के यहाँ बुलाया है महाराज। संत समाज को निमंत्रण दिया? क्या हम संत की संतान नहीं थे? हमारे पिता महर्षि नहीं थे? जानबूझ करके हमारा अपमान किया है, किंतु कोई बात नहीं। आपका जो प्रण है, प्रतिज्ञा है, हमने भली प्रकार से जान लिया है, श्रवण किया है। ये प्रण में तेरा सुनुच क्यों पूर्ण भयो किया जान असमंजस की बात है, तो किल करो वरदान ये धन चढ़ा जो तोड़े हो तो है आयुष्मान मां स्वामी कहूँ रूठ ना जाए। श्री शंभु भगवान मामा भोजबल जग में विदित स्वयं भूल संसार, अरे कैद क्यों कैलाश को, फिर क्या धनुष की बात? हमारे आने से तुम्हारा यह भी प्रण पूर्ण हो गया। बांट जाओ अपने स्थान की शोभा को। एकदम अशांति, सब शांत था, अचानक अशांति हो गई। बच्चे शांत रहे। ये क्या? अभी ये सभा शांति में थी, अचानक हाहाकार सा होने लगा। ये सभी राजा विचलित हो रहे हैं, क्या कारण है? अरे ये है महाशय लंकारपति रावण। इन्हीं को देख करके ये राजा सब डर रहे हैं। कोई बात नहीं, इनसे भी चल करके बात करनी चाहिए। लंकेश जय शिव। जय श्री बाणासुर, सुनाओ। पाताल नगरी में रह करके समस्त परवार के शहर कुशल मंगल से तो हो, किसी भी प्रकार की कोई अराजकता तो नहीं, जानना चाहता हूँ। लंकेश, भूत भावन भोलेनाथ की कृपा से सदैव मंगल ही मंगल में रहते हैं, लेकिन आप सुनाइए, अपने पुत्रों के सहित लंका में सुरक्षित तो रह रहे हो? सर्वानंद है। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का मंगल तो होता ही नहीं है, सदैव मंगल ही मंगल होते हैं। परंतु चित्त सुनकर आपका हमें दिल हो गया हैरान में। किसी एक तशरीफ लाए इस धनुष के मैदान में, आपका इस स्वयंवर में आने का क्या कारण है? जानना चाहते हो? अवश्य। जितने भी राजेंद्रगण आकर के उपस्थित हुए सभी से पूछा या केवल हमसे ही प्रश्न किया है? ऐसा है, कोई बात नहीं, उसका भी उत्तर मिलेगा। ये शब्द को दंड दे, राजपुत्री की धूप में तीर कर जाऊं लंका ही। जितने भी राजेंद्र गणों का मुख्य उद्देश्य है बस वह मेरा भी है। लंकेश, ये जो तुम्हारी जिद है ना, इसे छोड़ दो। क्यों? क्यों? जिद को छोड़ दे रावण, जरा खामोश हो जाओ। ये सभा है राजपूतों की, न ज्यादा जोश दिखलाओ। ये शिव का धनुष भारी है, आया कैलाश पहाड़ी से, लंका को जाना सहज नहीं, इसे तोड़ बढ़ाकर सिया सब मारी से। इसे तोड़ना ही सुनो बाणासुर, मैं इसकी गलता को प्रभुता को भली प्रकार से जानता हूँ। ये तो जीर्ण शीर्ण हो गया है, पुराना हो गया है। इस पुराने धनुष को मैं तोड़ूंगा, एक ही हाथ में ले जाऊंगा यहाँ से सीता को अपने साथ। अगर ऐसा ना भी हुआ तो ये धनुष टूटे या ना टूटे, मां सीता अगर देख पाऊंगा, कौन रोक सकता है मुझे? उसे जबरदस्त ले जाऊंगा। बोल अपना बात ऐसी थी जानकी के विषय में, बात यदि ऐसी अब तू ध्यान में मिलाएगा। जानकी न प्यारी होगी, जानकी तुम्हारी, किंतु जानकी का तेज तुझे जग से मिटा
निपटाएगा। स्वप्न मत देख, ये लंका नहीं मिथिला है। बक गया ऐसा तू अब बकने न पाएगा। देख भी न सकता जब तक तू जानकी को, जब तक न पहले शंभु चाप को चढ़ाएगा। उसे चढ़ाना ही पड़ेगा, तोड़ना ही पड़ेगा। और सुन, ये चाप को चढ़ाना ना मेरे लिए बड़ी बात, क्रोध की उछल में इसकी शान चली जाएगी। जो बजिए जान बाहर कैलाश उठाया कितनी बार, आज वह शक्ति कैसे लज्जित बनाएगी। हमको कहता है अज्ञान, आप स्वयं ज्ञानी बना। आज मेरी तेरी यहाँ पर बराबरी हो जाएगी। जो बजिए जान, माँ जानकी क्यों खैर करूं, मेरी जान चली जाए, लंका जानकी तो जाएगी, उसे जाना ही पड़ेगा। ये तो तुम्हारा ख्वाब है, ख्वाब ही रहेगा। क्यों सिर्फ रावण बात बके, वेद बनाए सरासर कोरे, बातें बनाए बनाए कि जो सब छोड़ दे आसना वासना कोरे। जानत है पर मानत नहीं, तू अपने मन आसन कोरे। ऐसे कैसे मनोरथ पूजे, बिना नप यहाँ शासन कोरे। ऐसा है तो तुझे हमारे बाहुबल पर और शंका हो रही नहीं जाता है। ये विद्या मनो धर्म मनो स्त्रियों भिजलो मदा है, मदा है देव पिता नामे देव शताम दम है। जिस दशग्रीव रावण को अपनी विद्या का मद है, बल का मद है, रूप का मद है, प्रजा का मद है, कोष का मद है, सेना का मद है, परमार का मद है, स्वर्ण में लंका का मद है, मद से बदांत रहने वाला दशग्रीव को देखकर के शंका करता है, तेरा भ्रम है, बीच में कहां से कूद पड़ा, रस रंग में भंग मचाने लगा। जरा सोचा विचारा नहीं मन में, मुझे देर में देर लगाने लगा। जरा होश में आके बता मुझको, नहीं दूंगा, ठोर ठिकाने लगा। क्या 10 शीश का नाम सुना के नहीं बकवाद प्रथा की बढ़ाने लगा। दशग्रीव रावण का नाम नहीं सुना है तुमने? वाह, दशग्रीव रावण का नाम सुना है, कई जगह पर सुना है। एक दशीस पाताल गयो बड़ी जीतन को, वहां मेरे पिता ने पकड़ के बनायो है। एक दशीस सहस्रा बाहु ने बांध लियो, वहां मुनि पुलिस ने आए के छुड़ायो है। एक दशीस कहत मोय आवेलाज, कहे सब लोग बाली कांख में दबायो है। एक सुने दशीस याते अति शंका भई, कौन दशीस आज रंग घूम आयो है। वैसे कौन से दशीस हो? हमें तो हो रहा है, तुझे यही पता नहीं कि कौन से दर्शन वाला रावण यहाँ आया है। तो सुन, मैं बताता हूँ चलत दशानन गोलक अपनी, जिनके चलने से ये पृथ्वी भयभीत होती है, आसमान भी थर्रायमान होता है। इंद्रम नाद किरणम छत्र धर्म समीर वर्णो द्वार प्रत्याहार, प्रातः काल की बेला वह देवराजन 33 करोड़ देवी देवताओं का नायक मेरे दरबार में आकर के छत्र को लेकर के खड़ा हो जाता है। बनो आकर के मुझे स्वयं स्नान कराता है, और वह काल भी अपने प्राणों की भीख मांगता है। ये जाने अब हमारे को राज को आबादी ने जाने भुजान पर कैलाश को उठायो है, जाने शीश काट काट सब पर चढ़ाई दी, जाने है लंक के कुबेर को भगायो है, जाने देवता को बंदी ग्रह डाल दी, जाने युद्ध में वह काल प्रचार जीत लायो है, जाने ऋषि दंड दी, चंद्र सूर्य कैद की, दोनों का शीश आज रंग भूमि आयो है। ये वह दर्शन वाला रावण। अच्छा, बस जान लिया, बस जान लिया, मत ज्यादा बको, वास्तव में हो तुम बड़े अभिमानी। ये सब लोग सब आगे प्रसन्न हुए जब कीर्ति आपने अनंत बखानी। लज्जा को छोड़ बता, अरे हम पूछते हैं एक बात पुरानी, हरे कृष्ण हमें भी तो बताओ, वो बाली की काक की कैसी कहानी। अरे जब बच्चा रोता है, माँ उसे लोरियां सुनाती है, कहानी सुनाती है, तो बच्चा को कुछ ज्ञान मिलता है, वह सो जाता है, निःशुल्क सो जाता है। तेरी आदत अभी कहानी सुनने की गई नहीं है, अभी नहीं। काक शब्द का सरल अर्थ स्पष्ट कोश में लिखा हुआ, मंदोदरी तारा के था, अधिक प्रेम में पड़ा हुआ, उसी प्रेम निर्वाह है बाली के सदन से धारा था। इन ऋषियों ने लिखा प्रोपगंडा
यश को कमाता है। क्यों? पिताश्री को यहाँ लेकर के आओ। अरे लाओ पिता को, किस तरह वो यहाँ आ सकते नहीं, ये दान दी हुई पृथ्वी का अन्न खा सकते नहीं, क्योंकि मेरे पिता ने इस पृथ्वी को दान में दे दिया। वाह, कौन लियो दान और कौन लियो दान, ये बात है बेप्रमाण। बड़ा जो तुम हो तो जल्दी करो बखान। बखान करके सुनाओ। ऐसे याचक को दियो पित मेरे ने दान, नहीं जानत है धातु सो में करत बखान। पूर्ण ब्रह्म सृष्टि करता स्वयं परमेश्वर ने हिरणाक्ष के लिए 12 रूप धारा है। भक्त प्रहलाद के कारण वरना नरसिंह पड़ा, भैरव चंद से हैरान हुए इंद्र भी बेचारा है। देकर के दान तीनों लोग विष्णु वामन को देख लो, पिता मेरा पाताल में सिधारा है। सुना होगा, अरे सुना होगा मेरा भी प्रताप, और सुन लेना भी, क्योंकि जन्म हुआ उसी वंश में हमारा है। जन्म वही तेरा जन्म हुआ है ना, लेकिन मोरी और प्रकाश नहीं ना। ये पंडित को अखर कर बच्चों यही पर्वतार जीते हैं चोखा, पांच भागे लगे आंगना, खंडित अखंडास, खंडित अखंडास की नी है जलेश बास चंदन की चंद्र का सो कीनी चंद्र वंदना, दंडक में कीरों में कालू को मार खंड कीनी है जाकर के उस कालू की खंड खंड खंडना के सबके ईश ऐसे भुज भीष मेरे भुज दंडन की पड़ी है। विडम्बना ऐसा करो, चलो लखो हर साय के कौन बली बर्मंड, जो चाहे हर साय के तोड़ा है धनुष परिछन, हमारे तुम्हारे बदली परीक्षा ये अजगम करेगा, धनुष करेगा। क्या कहा, क्या कहा मैं इसे तोड़ूं? हाँ, क्या हो गया? मैं यहाँ इसे तोड़ने नहीं आया। तो फिर भोजन करने के लिए आया है? भोजन भी नहीं करते, मैं यहाँ पर अपनी पुत्री सीता का विवाह देखने के लिए आया हूँ। अच्छा, इसमें सेवा करने आया हूँ। कोई बात नहीं, करते रहो। ये मेरे गुरु का धनुष्य है सीता पुत्री समान, जाता है पाताल को ये गाड़ा स्वर बलवा, लेकिन आप यहाँ पर इसे तोड़ने के लिए आए। इसे तोड़कर ही लंका जाना, अन्यथा लंका नहीं जाना। क्यों? पाताल में आ जाओ। और क्या? अरे नहीं, पाताल में तो फिर समय से आएंगे, कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ। जय शिवा। इसे कहते हैं व्यर्थ का साहस, सारे समय को बर्बाद करके रख दिया है। अब करूँ है काय, जिस हेत आया मैं यहाँ, चल करके देखूं मेरा वह बैरी विराजा है कहाँ। मुझे मुक्ति देने वाला मेरा परमात्मा वह नारायण का अवतार हुआ है इस मिथिला में, वह आया है या नहीं देखता हूं। जिस राजा की ओर दृष्टि डालता हो वही नतमस्तक हो जाता है। इन राजाओं के मुखमंडल की आकृति पर श्री ही नहीं है, श्रीहीन है, शून्य है। उच्च स्थान पर बैठे हुए मुनि विश्वामित्र जी के सारथ जो राजकुमार है, वाकई माथे पर मार तेज है, चौड़ा वक्षस्थल है, आजाद भुजाएं हैं, कदली के वृक्ष के समान जिनकी जंगा है, सिंह जैसी जिनकी गर्दना है, विश्वास होता है वही मेरे परमात्मा है। यदि वह मेरे परमात्मा है तो ऐसे परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। यदि वह मेरे नारायण है तो मैं अपने हृदय से उन्हें यहाँ आमंत्रित करता हूँ। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः।
बल है, मंगल हो। ये बताओ, अगर आपको कष्ट ना हो तो आपका नाम क्या है? क्या आपके पिताश्री का नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? अवश्य, हम अयोध्यापुरी के रहने वाले हैं। चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। हमारा नाम राम है। राम, वाह वाह वाह। कमाल है। रमण के योग दो अंते सच्चिदानंद इति रामः। योगियों के हृदय में रमण करने वाला सच्चिदानंद साक्षात ब्रह्म, क्या वह परमात्मा, उसका प्रादुर्भाव वह राम जो कि अलग धारण करने के पश्चात इस मृतलोक में स्वच्छंद विचरण करने के लिए आया है, या फिर वह राम जो कि उत्पत्ति जय विनाशन जय भूता नाम आगते गते वेद विद्यायाम साहे वाचो भगवानों की सारे संसार की उत्पत्ति करने वाला राम, सारे संसार सागर का पालन पोषण करने वाला राम, या फिर संसार सागर का संहार करने वाला भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की जानने वाला यदि वह राम है तो ऐसे राम को मैं नमन करता हूं। राम माने ब्राह्मण को न जान लिया है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का मैं जाता हूँ। 10 अग्नि लंकेश के नाम से, रावण के नाम से विख्यात हूँ। यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं आपकी हस्तरेखा भाग्य रेखा देख सकता हूँ? मुझे स्वीकार है, आप देख सकते हैं। भाग्य रेख देखी प्रबल, भयो थकित लंकेश, भयो थकित लंकेश। लंकेश, हस्तरेखा तो उस व्यक्ति की देखी जाती है जो कि मां के उदर से उत्पन्न होता है, और इन्होंने मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया। भाग्य रेखा को ही पढ़ना पड़ेगा। महावीर लेखक विधाता, तेरे लिखे हुए विधान को कोई भी नहीं बैठ पाएगा। किस प्रकार का वर्णन किया है? क्या राम मैं प्रस्तुत कर दूं? जी अवश्य कर सकते हैं। हे राम, तुम्हारी पाई वृत्ति पर ये पिता मरण वनवास लिखा, और इस दाहिनी वृत्ति पर रावण का सत्यानाश लिखा। मेरे ही कारण मधुसूदन तुम अवनी थल पर आए हो। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर निज 4 अंश प्रहित आए हो। यज्ञ का एक बहाना कर तारका सुबाहु हनन किया, आगे की करने नर लीला मारीच पठायो साधी। बेलफल का बाण मार करके मारीच को समुद्र के उस पार लंका के समीप पहुंचा दिया। प्रथम सो उसके द्वारा ज्ञात हुआ, लेकिन आज यहाँ आकर के साक्षात्कार हुआ। हे राम, मैं आज ही आपको निमंत्रण देकर के जा रहा हूँ। हे राम, निमंत्रण देता हूँ, सीधे कठलंग चले आना मेरी इस मुख्य पिटारी को। मुख्य पिटारी कौन है? जगत जननी जगदम्बा वह जानकी, उन्हीं के द्वारा मुझे मुक्ति प्राप्त हो सकती है, सदराह का प्रदर्शन हो सकता है। वन प्रदेश की यात्रा में 14 वर्ष के लिए आपको आना होगा। सीता को साथ में लेकर के आना। हे राम, निमंत्रण देता हूँ, सीधे कठलंग चले आना मेरी इस मुख्य पिटारी को। हे राम, साथ लेकर आना। अगर उसे नहीं लाए तो जानते हो क्या होगा? छल से भल से मैं कौशल से सीता को हर ले जाऊंगा। बार बार भटका कर राम तुम्हें मैं दाहने खूब रुलाऊंगा। अच्छा, अब क्या चाहता हूं? करुणा निधान रणभूमि में मिलना होगा। अब हमारा तुम्हारा
तो आपसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। यदि आप ही ब्राह्मण के अस्तित्व को, सम्मान को नहीं रखें तो भला संसार वालों को ज्ञान कहां से मिलेगा? ब्राह्मण को नमन कैसे करेंगे? राम, मेरी जो दक्षिणा है वह कोई साधारण नहीं हो सकती। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, अनेकों चौकियां, वह समुद्र भी मेरा नाम सुनकर के सूख जाता है, मुरझा जाता है। स्वर्णमयी लंका का मैं राजा हूं, देवता, नाग, नर, किन्नर, यज्ञ, गंधर्व और ये मानव मेरी अधीनता को स्वीकार किए हुए हैं। क्या मैं जो भी मांगूंगा वह मुझे मिलेगा? हाँ, आप जो मुझसे मांगोगे वह आपको मिलेगा, आप मांगिए ना। हे करुणा निधान, आपसे एक ही आग्रह करता हूं। ये तामसी देही है, आपका भजन, चिंतन, तपस्या, साधना, व्रत, नियम कुछ भी नहीं होता है। हुई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र प्रण देहा। एक ही मंत्र है, जब तक मेरा तन बना रहे। ये अपमान न जाने देना तो बाणों से मस्तक काट मेरे चरणों में ले लेना तो यही पर मांगो हूं दीन दयाला, और समय तो मोहे बनहु बन। हे कृपालु राम, हे दयालु राम, अपने बाण विमान पर बिठा करके मेरे परम धाम को पहुंचा देना। मैं जानता हूं और आज मैं सिद्ध करता हूं, आप साक्षात परमात्मा हैं। जो राम की पूजा करेगा मन चाहे उसे फल की प्राप्ति होगी। ये मानवता के प्रबल समर्थक रघु से अधिक महान कहेंगे। प्यासे, अधर, सशक्ते अंतस राम तुम हैं, भगवान कहेंगे। देख रहा हूं जीव धरा के तुमसे ही यह आस लगाए, अरे पलक बावड़े बिछा रहे हैं। निज नैनों के स्वप्न सजाए, इन सपनों की सौगंध तुम्हें है। अनाचार का नाम मिटाना, उन कोमल कलियों को जो घेरे, उन शोलों पर वज्र गिराना, पाकर तुमको हुए समर्थक। ये मेरे अभिराम कहेंगे। प्यासे, अधर, सशक्ते अंतस राम तुम हैं, भगवान कहेंगे। लंकेश, मैं हेत तुम्हारे दस कंदर इस अवनी तल पर आया हूँ। दशरथ के गृह जन्म लेकर कुल 4 अंश प्रगटाया हूँ। कुछ समय आए सीता के सहित पृथ्वी का भार उतारूंगा। बाणों की सैया सुना तुम्हें निज परम धाम पहुंचा दूंगा। इतिहास के पन्ने पन्ने पर ये अमर कथा लिख जाएगी। सुरनर मुनि नाग किन्नर दिल रूप राम मन भाई। तुमने जो मुझसे मांगा है लंकेश, वह मैंने तुम्हें दिया। मेरा परम सौभाग्य है। सभी देखते हैं रावण के अत्याचारों को, परंतु कोई भी नहीं पहचानता मेरे सद विचारों को। राजिए, अगर कष्ट हुआ हो तो क्षमा चाहता हूं। अवधेश, कल्याण। अरे ओ धनुष, अपने में बहुत बड़ा कर्म, अहंकार नहीं करना। दशग्रीव रावण आया और वैसे ही बड़ बड़ा करके चला गया। जानता है अपनी मुक्ति को देखने के लिए आया। अगर मैं चाहूं केवल दृष्टि मात्र से तेरे संपूर्ण अंग को चौल चौल कर डालूं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण है। राजा दधीच की हड्डियों से तेरा निर्माण हुआ है। तू 100 रथ की हड्डी है। अधिकार ना तुझसे हम जोड़ेंगे, तुझ में हम राम का बना हुआ और राम धनुष को तोड़ेंगे। जितने भी योद्धा आए वहां सीता में आस लगाए हैं। सीता की आस राम में है और राम धनुष पर आए। हम भी कुछ प्रतिज्ञा और संकल्प लेने के लिए आए हैं। सुनो, कान खोल करके सुनो।
बात देखे अब 1 साल बाद में की आपको मुझे जाने स्वाम सरसी यदव पड़े जनक बुला। जी महाराज, हम देख रहे हैं राजाओं में अफराहट बढ़ती ही जा रही है जी इसलिए अच्छा अवसर है पुत्री सीता को सखियों के सहित रंगभूमि के अंदर ले जाया जाए और पुत्री सीता से अंतिम बार इस धनुष का पूजन कराया जाए। जी महाराज, हरी खबर राजकुमारी श्री सीता जी अपनी सखियों के साथ पधार रखी गए। करके नख सिख करके नख सिख सिंगार हो चली रंगभूमि सिंह प्यार। करके नख सिख सिंगार हो चली रंगभूमि सिंह प्यारी। जिसकी दृष्टि पर जाए लोक मोय विलोक जोरे, वही धनुष से क्या मांग रही है। सिया मांगे अवधि को राज सके जुनाने। सिया मांगे अवधि को राज सके जुनाने। ताली बजा कर स्वागत करेंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जी महाराज, अब वह समय आ गया है राजाओं की उत्सुकता को देखते हुए अब हमारा भी ऐसा विचार है कि अब देर करना उचित नहीं जी, इसलिए जाओ और जाकर के राजाओं के मध्य खड़े होकर के अपनी दोनों भुजाओं को उठा करके हमारी प्रतिज्ञा की घोषणा करो और सभी से कहो अपने अपने मन को आजमाने के लिए आए और इस धनुष की प्रशंसा को चढ़ा करके इसका खंडन करें। जो भी इसको तोड़ेगा उसी के साथ हम अपनी पुत्री सीता का विवाह। क्या क्या मारा
कोई साधारण नहीं, आप सभी लोगों को विदित है। यहाँ पर एक राजा नहीं अनेक राजा आए, जिन्होंने रावण बाणासुर से भी इस रंगभूमि में आए, लेकिन इस धनुष को छू तक नहीं सके। नतमस्तक होते हुए यहाँ से वो प्रस्थान कर गए। ऐसे ही भगवान शिव का विशाल पिनाक बड़ा ही कठोर है और तुम्हारा बल एक चंद्रमा के समान है और ये एक राहु के समान है। त्रिभुवन जय सनित में और आज जो वीर भगवान शिव के विशाल पिनाक को चढ़ाएगा अथवा इसका खंडन करेगा, हमारी श्री महाराज की पुत्री श्री जानकी जी बिना विचारेगी, चाहे वो राजा किसी भी वर्ण का क्यों नहीं हो, उसके गले में जयमाला डाल देंगी। वीर गणो योद्धा गणो सुन लो देकर ध्यान, बल विधेय कर कहे हम भुजा उठाए विशाल। इधर देख लो मध्य में शिव का धनुष विशाल और इधर देख लो जानकी लिए खड़ी जयमाल। आइए महाराज के प्रण को पूर्ण कीजिए। परिकर बांध उठे अठुलाई, हरे कृष्ण देवन सिर नारी। आप राजा जी हैं, धनुष तोड़ने के लिए आए हैं। अरे तो क्या यहाँ हलवा पूरी खाने आए हैं? अरे इसी तोड़ेंगे। कहाँ से आए हुए हैं? हम आए हैं ग्वालियर से। ग्वालियर से। तोड़िए महाराज तोड़िए, ग्वालियर नरेश हैं हम। तोड़िए तोड़िए ग्वालियर। तो क्या हम तुमको भी तोड़ेंगे? देखो परिकर बांध उठे अठुलाई, हरे कृष्ण देवन सिर नारी। क्या हुआ? अरे ये तो हमारे बाप से भी नहीं टूटेगा। आपके बाप से भी नहीं टूटेगा। अभी तो आप हमको तोड़ रहे थे, अब धनुष भी नहीं टूटा। बैठो अपने स्थान पर। महाराज लोगों, राजा लोगों, चलो धनुष का खंडन करो। परिकर बांध उठे अठुलाई, तोड़िए तोड़िए तोड़िए। क्या हुआ महाराज? धनुष नहीं उठा? उठा। नहीं उठा, बैठो। आइए विजय बहादुर सिंह। क्या हुआ? धनुष नहीं टूटा? कहाँ से आए हुए हैं? अरे ये स्वयं टूटे हुए कुछ विजय बहादुर भाई। कहाँ से आए हैं? सही से आओ आओ आओ। आइए अरे क्या हुआ? चक्कर आ गए क्या महाराज? चक्कर आ गए क्या? नहीं, चक्कर नहीं आए। अरे अभी तो राजाओं ने अरे धनुष को उठाया, लेकिन कुछ राजा रह गए। अरे ये सामान किसका पड़ा है? इसको हटाओ। देखो देखो अरे क्या हुआ महाराज? अरे महाराज मैंने समझा किसी टेंट वाले का सामान इधर में पड़ा हुआ रहे। नहीं नहीं नहीं, ये आपका ये था क्या सामान? अच्छा एक बात बताओ, नहीं आप राजा जी हैं? राजा जी? अच्छा अच्छा, तो यहाँ जिस काम के लिए आए थे वो काम करो ना, धनुष को तोड़ो। और क्या? अरे यहाँ राजा आए हुए थे धनुष तोड़ने के लिए, सब लोगों ने धनुष को तोड़ना चाहा, किसी से नहीं टूटा। अब आप ही ऐसे बचे हैं जो धनुष को तोड़ना बाकी रहा। किसी से टूटा ही नहीं। किसी से
नहीं टूटा। अरे सब राजाओं ने खूब ताकत लगा ली, ऐसे नहीं कहने का मतलब ये है सब राजाओं ने अपना बल लगाया, धनुष नहीं टूटा। अब सारे लोगों की इज्जत आपके हाथ में है। अरे टूट कैसे जाएगा? धनुष तोड़ने के लिए तो हम आए हैं हम। वही तो हम कहते हैं। थोड़ी है तो पहले जरा अपने इष्ट देवों को मना लेते हैं। और चूहा बिल्ली चकचूंदर, चूहा बिल्ली चकचूंदर और ये सब इष्ट हमारे, और इनकी कृपा से हमने बड़े बड़े मच्छर, जल्दी उठ जाना, देर मत करना, नहीं गड़बड़ी हो जाएगी। धनुष मेरे पापा, बात हंसने की नहीं, बात गहराई की है। और धनुष मेरे पापा तनक उठे गइयो। धनुष मेरी मम्मी तनक उठे गइयो। धनुष मेरे चाचा, धनुष मेरी चाची, धनुष मेरे ताऊ, धनुष मेरी ताई, दादा के उठे क्या कहा किधर है सांप? अरे सांप के लिए आपको किसने कहा? नहीं तो कहा, कैसे कहा? आया सांप, आया सांप। अरे महाराज हमने ये नहीं कहा आया सांप। जब आप धनुष को उठा रहे थे हमने कहा टूटा चाप। टेढ़ी वस्तु को संस्कृत में चाप कहा जाता है। तो ये धनुष जो है ये मुड़ा हुआ है ना, टेढ़ा है। हमने कहा टूटा चाप, आपने समझ लिए आया सांप। अरे सांप नहीं है महाराज। अच्छा संस्कृत में? हाँ, अबे आसाराम बाबू के बाप, क्या हुआ? एक बात बता, ये संस्कृत बोलने को तुझे अभी मिला था क्या? क्यों? अरे इतना जोश बनाया मैंने, हाँ? और सारा जोश ठंडा कर दिया मेरा, हाँ? अरे ये महाराज। संस्कृत बीच में कहाँ से घुसेड़ दिया तूने? ये असली बात तो हो कि तुम्हारे अंदर इतना जोश नहीं था जो धनुष का खंडन कर सके। अच्छा असली बात पूछ रहे हो? हाँ, इधर आओ। क्या? देखो किसी से कहना मत, नहीं नहीं, किसी से नहीं कहना। ये धनुष है ना, धनुष। हाँ। भाई देखो बहुत कठोर है ना, कठोर तो है। किसी से कहना मत। नहीं नहीं, किसी से नहीं। हाँ किसी से कहना मत। ये देखो टूटता नहीं है ना। तो फिर कैसे तोड़ोगे इसको? महाराज ने तो प्रतिज्ञा की है। रूप से इस वजह से एक काम करते हैं, क्या? ये सारे जो राजा बैठे हुए हैं हाँ, सबके साथ में मिलकर तोड़ेंगे इसको। अच्छा ठीक है। चलिए चलिए सुनो सुनो, तोड़िए। सारे लोग मिलकर के तोड़ दोगे। फिर जो सीता जी है वो तो एक ही है, किसके साथ में पानी ग्रहण संस्कार होगा, विवाह होगा। आगे हम रहेंगे ना, हम तोड़ेंगे, हमारे साथ में होगा। अच्छा चलो तोड़ो 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 तोड़ो। रूप से रसी नहीं मारा। अरे महाराज क्या हो गया? टूट गया? अरे टूट गया, ताली बजा दो। टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया। क्या टूट गया? अबे धनुष नहीं, मेरा गैटू टूट गया। ओ धनुष में ही टूटा, आपका पैर टूट गया। टूट गया। हम तो पहले ही समझ गए थे। देखिए महाराज, अब ऐसा है आप अपना स्थान ग्रहण करें और वहीं पर बैठ जाए। वहीं पे बैठो, जाओ। वो नाश्ते की महाराज की जय हो। महाराज को बताया
मैं ये क्या देख रहा हूं? आज मेरी प्रतिज्ञा को सुनकर के यहाँ एक नहीं दो नहीं हजारों राजा दीप दीपांतरों के अनेक राजा मेरी प्रतिज्ञा की घोषणा को सुनकर के मेरे इस धनुष यज्ञ में आकर के विराजमान हुए और मैं देख रहा हूं इन राजाओं के शरीरा बिपुल वीर आए रणवीर। इन राजाओं के मध्य में केवल राजा ही नहीं वह स्वर्ग के देश का असुर नाग किन्नर आज मनुष्य शरीर धारण करके इस धनुष को तोड़ने की आकांक्षा को लेकर के आज मेरी सभा में आए हुए हैं। लेकिन कुंवर मनोहर विजय बड़े कीरत अति गमनी पावन हार बिरंच जनो रजीवन धन दमनी। लेकिन विधाता मेरी इस मनोहर कुमारी सुकुमारी सीता को प्राप्त करने वाला इस धनुष को तोड़ करके क्रममंड में सुंदर यश को प्राप्त करने वाला इस कमनीय सीता के भाग्य में शायद उस विधाता ने कोई लिखा ही नहीं। कभू गाभू ये लाभ न भावा, काहू रसन लाभ चढ़ावा, राघव चढ़ावा तोरऊ भाई, तिन भरी भूमि सकिन चढ़ाई। बड़ी बड़ी मुठ वाले बड़ी बड़ी खेतियां भगाने वाले इस पृथ्वी पर अपने आप को बलवान कहलाने वाले आज मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अरे बताओ किसको ये सुंदर लाभ अच्छा नहीं लगा? मेरी तुम्हारी सीता को प्राप्त करना किसको अच्छा नहीं लगा? जो तुम में से किसी ने भी इस भगवान शंकर के धनुष का खंडन नहीं किया। अरे खंडन करना तो दूर रहा, इन 10,000 राजाओं में से कोई एक तिल मात्र भी इस धनुष को अपनी जगह से हिला भी न सका। भजन को मागे बटवानी वीर विहीन नहीं में जमी। हे पृथ्वी तूने सीता दी, हे पृथ्वी तूने सीता दी, पर सीता के लायक कोई वर न दिया।
समाज में रघुवंशी तो क्या, रघुवंशियों का एक छोटा बच्चा भी बैठा हो, उस समाज में ऐसे कड़वे वचन कोई नहीं बोल सकता है। कहीं जनक जस अंचुत वाणी विद्यमान रघुकुल जानी। यहाँ स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम विराजमान है और तुमने ऐसी वाणी का प्रयोग किया। जनक तुमने कहे जो बहन वो दिल पे तीर बैठे हैं, कलेजा तोड़ बैठे हैं, जिगर को चीर बैठे हैं। अरे रहे वो जानकी कुंवारी, क्या इसका गम नहीं हमको? गम ये है कि सामने रघुवीर बैठे हैं। अरे अभी तलवारें चल जाती जो ना होते यहाँ रघुवर, इन्हीं से पूछ लो कितने वीर बैठे हैं। ये योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते हुए ये अच्युत वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं, ये पृथ्वी वीरों से आई है। अपमान कर कहता हूँ, अरे अपमान कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं में। ये सड़ा धनुष क्या चीज है, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आऊं उतार सितारों को, सुरमे की भांत पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। तोड़ो छत्रक दंडजम, तोड़ो छत्रक दंडजम, तोय प्रताप बलना, जो न करो प्रभु पर शपथ, तो ये पुण्य न धरो धनो हाथ, पुण्य न धरो धनो हाथ। नाथ में यह प्रण रोपू, उलट दऊं ब्रह्मांड, यदि में क्षण में गोपू। ये सब राजा हार मान, ये सब राजा हार मान, इनके मुख मोड़ू, चरण कमल उड़ धरो, नाथ पल में धर तोड़ू। तो मैं आपके चरणों की शपथ खा के कहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो इस धनुष के भी खंडन खंडन कर डालूं। यदि ऐसा नहीं किया तो आपके चरणों का सेवक नहीं और ये धनुष भी धारण नहीं। क्या हुआ महाराज? ये हरस जनक संचार। अरे क्या हो गया? इतने दिन हो गए हमारे बाप के बाप, दादे के दादे सिंहासन पर बैठते हुए, हाँ। लेकिन ऐसी दुर्घटना कभी नहीं हुई। दुर्घटना दुर्घटना हुई है आज हमारे साथ। क्या हो गया? आज सिंहासन हमारे ऊपर हो गया, हम सिंहासन के नीचे हो गए। ओ ऐसे महाराज ऐसा है, जो छोटे वाले राजकुमार है ना, छोटे वाले राजकुमार, वो छोटे वाले हाँ, जब आप लोगों से धनुष नहीं टूटा तो विदेह राज को बड़ा ही क्रोध आया और राजाओं को अंचुत वाणी कहने लगे, लेकिन छोटे वाले जो राजकुमार थे उनसे सहन नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, अपने धनुष को पृथ्वी पर पटका, पृथ्वी हिल गई, आप सिंहासन के नीचे हो गए, सिंहासन आपके ऊपर हो गया। ऊपर हो गया। और क्या? ये छोटे वाले राजकुमार ने अरे ये उंगली मत करो, उंगली काट दी जाएगी। गोली काट दी। हाँ। अरे पेट मत करो, पेट को फोड़ दिया जाएगा। बाप रे बाप। हाँ, तो गोले से। तो ये अरे ऐसे मूछ डावे, मूछ को उखाड़ लिया जाएगा। बाप रे बाप। केवल आंखों से बातें करो। अच्छा वो हाँ हाँ, इशारा करती। इनमें इतना बल है। हाँ हाँ, ये छोटे वाले राजकुमार। हाँ हाँ। कितना वजन होगा इनमें? अब इनका वजन तो आप ही बता सकते हैं। आप नहीं बता सकते। अरे भाई ऐसा है ना, हमें पता नहीं, आप बताओ। तो इनमें ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम होगा। चलो छोटे वाले राजकुमार में 50 ग्राम वजन, और बड़े वाले राजकुमार तो बड़े वाले में आप ही बताए। 100 ग्राम होगा ज्यादा से ज्यादा। चलो 100 ग्राम उनमें हो गया बड़े वाले में। तो बीच में ये दाढ़ी वाले बाबा बैठे हैं। ये दाढ़ी वाले बाबा की तरफ हाथ मत करो, हाथ को काट देंगे। अरे बाबा में कितना होगा? 50 ग्राम बाबा में, 100 ग्राम बाबा की दाढ़ी। ज्यादा ही होगा दाढ़ी में बाबा से। हाँ तो 50 ग्राम बाबा में, 100 ग्राम उनकी दाढ़ी में। 150 ग्राम इनमें हुआ, 150 ग्राम उनमें। 300 ग्राम हो गया। जब 50 ग्राम वाले ने क्रोध किया तो ये पृथ्वी हिल गई, और कहीं तीनों लोगों ने क्रोध किया 300 ग्राम ने, तो फिर क्या होगा? अरे फिर क्या होगा? फिर तो बिना टिकट आप काला पानी पहुंच जाओगे। बिना टिकट के? और क्या? और यदि काला पानी नरेश को क्रोध आ गया तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? हम पिटेंगे। और क्या? कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सभा है, हम बड़ी बड़ी सभाओं में पिट के ही आते हैं। प्रेम समेत निकट बैठारे।
के यही अवसर है। और राम जी से कहने लगे विश्वामित्र जी, विश्वामित्र समय सुन जाए, बोले हते सदैव मैं पाए, उठो राम जब भव जावा, मेरे तात जनम परतावा, मेरे तात जनम परतावा। बेटा राम, अब वह समय आ गया है कि तुम उठो और इस धनुष का खंडन करो और महाराज जनक के कष्ट का निवारण करो। सुन गुरु बचन चरण सिला, हर्ष विषाद कछु ठाणे भय उठ सहज सुभाए, हमन जुबाए लाज लजाए। गुरु जी की आज्ञा मानकर राम जी खड़े हो गए। हर्ष विषाद कछु प्रभावा, महाराज चल दिए गुरु की आज्ञा मानकर। देखिए, जहाँ अधिक प्रेम होता है वहीं संदेह होता है। प्रजापुरवासी बैठे थे, राम जी को देख करके कहने लगे, हे विधाता, आज तक हमने जितने भी पुण्य किए हैं सब एकत्रित हो जाएं और वो पुण्य श्री राम जी को लग जाएं। राम जी जब धनुष को तोड़ने के लिए जाएं, उनको नेक भी श्रम ना हो, ऐसे धनुष का खंडन करें जैसे एक मस्त मतवाला हाथी कमल की डंडी को तोड़ने में श्रम नहीं होता, ऐसे इनको श्रम ना हो। लेकिन वहाँ सीता जी की माँ बैठी है और देख रही थी, कहने लगी, राम सप्रेम समीत लगे सखिन समीत बुलाए, सीता मात सनेह बस बचन कहीं पे लिखाए। सखी सुन को तुम देखन हारे, जीव कहावत बिनु गवाए, को न बुझाए कहीं गुरुमाए, हे बालक हट भय नाए। तू देख रही है इस सभा में हमारे गुरुजन, हमारे हितैषी जन सब लोग बैठे हुए हैं, जो हमारा हित करने वाले हैं वह यहाँ बैठे हुए हैं, परंतु कोई भी महाराज को जाकर के नहीं समझा रहा है। अभी तुमने देखा इस सभा में बड़े बड़े राजा आए, सभी राजाओं ने अपने बल का प्रयोग किया, परंतु कोई धनुष को हिला भी नहीं सका। अब उस धनुष को तोड़ने के लिए ये छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। ये सखी, इस समय राजा को उठ करना कोई समझाता है, ये बालक के साथ योग्य कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। रावण वाणासुर से योद्धा जब हारे धनुष उठाने में, अब समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक बहुत तेरी हंसी हुई, अब क्यों कर हंसी कराते हैं। अरे योद्धा तो मस्तक रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो यही अच्छा है ये उत्सव समाप्त करा देवे, कोई योग्य वर देख करके सीता का ब्याह रचा देवे। अरे सखी, महाराज को जाकर के कोई तो समझाओ, ये बच्चे इस धनुष को नहीं तोड़ सकते। भोली चतुर सखी मृदवानी, तेजवंत लघु गणी नरानी। छोटी तपस्वी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे कि सूर्य नारायण देखने में तो बड़े ही छोटे दिखते हैं, पर वे प्रकाश सबरी विस्मय करते हैं। आप धीर धारण रखें। जय सखी वचन मेरी सुन बात को करती सुनकर थी, बहुत संतोष हो गया। सखी वचन सुन नहीं करती थी, परंतु वहाँ जनक नंदिनी भी बैठी है, राम जी को देख करके कह रही है, तब रामई विनोद बैठेगी, सभय हृदय विनवत देगी, मन ही मन मना अपनानी हो प्रसन्न महेश। हे गणपत, आज सफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को। हे महादेव, होकर प्रसन्न हरिए धनवा की इस दृढ़ता को। यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति की अपनी प्यारी हो, तृण के
मैया हमारी हो। हे देवताओं, यदि इस धनुष का खंडन प्रभु श्री राम के हाथों से हुआ तो मैं यह प्रण करती हूँ कि मैं 10-4-14 वर्ष के लिए इन ऋषियों के भांति वन को जाऊंगी। राम जी के लिए प्रतिज्ञा की कि राम जी ने धनुष का खंडन कर दिया, मैं 14 वर्ष तक वन में जाऊंगी मंगल वेश में। और राम जी के लिए त्याग करते हैं, उनको राम जी मिलते हैं। लेकिन महाराज लगन लगे रघुवर सुमन को पाग्यो हरि को जन पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मन। लक्ष्मण जी ने प्रेम के अंगूठे से इस पृथ्वी को दबा दिया और कहने लगे कि तुझको करो कमरे। हे कश्यप वीर वारावली, जग रक्षक का प्रण पाले रहो, अनुशासन से सुनो, मुख सिंध से नेक निकाले रहो, पवि बिंद हिमालय मेड़ सभी, भूभार धरा पर डाले रहो, धनु राम उठाते वसुंधरा को, दिग्पाल समस्त संभाले रहो। लक्ष्मण जी ने पैर के अंगूठे से इस पृथ्वी को दबा लिया, संकेत किया। इसका कारण क्या है? पृथ्वी इस धनुष को पकड़ के बैठी थी। इस बात को लक्ष्मण जी जानते थे और कोई नहीं जानता इस रहस्य को। लेकिन समय बहुत कम है तो बताने में समय लगेगा, प्रसंग बड़ा है। लेकिन श्री राम जी ने देखा कि मैंने धनुष का खंडन नहीं किया तो सीता जी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी। का वर्षा जब ऋषि सुखाने समय चूक कर का पछताने, समय पर धनुष का खंडन नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। तो गुरु की प्रणाम मन की मन की, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु की प्रणाम मन की मन की, अखिला जग उठाए नीति चढ़ावत नीच दिखाए, सावन लता मोहि सब खाए, सावन लता जय जय राम धन तोरा। राम जी ने धनुष का खंडन किया, जोर से ताली बजाइए। प्रभु तुम्हारा नया और सखियों, देखिए श्री राम ने धनुष का खंडन कर दिया है। हमारे गुरुदेव सदानंद का यह आदेश है कि सीता को जयमाला के सहित श्री राम के पास में सदानंद दवाए दीना सीता गमन राम भय कीना। समस्त सखियों के संग में और मां सुनैना के संग में सीता जी आई। आपसे निवेदन है तुम शांति से आप श्रवण करेंगे तो आपको सुनाएंगे, नहीं श्रवण करेंगे तो थोड़ी देर में ही जयमाला हम कर देंगे। शांति का दाम दें आप एकदम शांति से। माला श्री राम गले डालो, रघुवर के गले डालो, सिया सकुमारी माला राम गले डालो। सुनैना जी कहने लगी माला पहनाओ बेटी। सुनैना जी कहने लगी हे रघुवर आप झुक जाइए, मेरी बेटी सीता बहुत थोड़ा सा झुक जाइए। आप देख रहे हैं मेरी पुत्री बहुत छोटी है, थोड़ा सा झुक जाइए। थोड़े जा भैया झुक जाइयो तनिक लडूरी दली मेरी छोटी से, झुक जाइयो तनिक हरि कब सी थारे चरण दुखन लागे, कब सी थारे चरण दुखन लागे, कब सी थारे चरण दुखन लागे। राम तुम हो बड़े बेटी, दली मेरी छोटी से, झुक जाइयो तनिक दली मेरी छोटी। आप देख रहे हैं मेरी पुत्री कितनी छोटी है और कब से ही आपको माला पहनाने के लिए यहाँ खड़ी है। इसके पैर भी दुखने लग गए हैं, इसलिए थोड़ा सा झुक जाइए। अरे आप तो बड़े बेपीर हो। जैसे ही माँ
जनक नंदिनी माला ऊपर करती, राम जी और ऊंचे हो जाते। सखियां कहने लगी हे राघव झुक जाइए। सखियां सहेली कहने लगी कि जीजा जी झुक जाइए। नेक झुक जाओ। राम जी ने पहली बार शब्द सुना जीजा जी, मानो मोहरे में रसगुल्ले फूट गए। तो फूल के कुप्पा हो गए राम जी। महाराज ऐंठ के मारे पैंठ में चले गए। तो बड़ा आनंदमय ये प्रसंग है। आप शांति से सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। आइए। तीसरा भैया शिव धनुष तोरा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी सब देवी देवता भी लगे करने आरती। सब देवी देवता भी लगे करने आरती। जय रामचंद्र आपकी जय जानकी। 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 कहीं वेद मंत्र पढ़ लगे ऊंच तान से। कहीं वेद मंत्र पढ़ लगे ऊंच तान से। पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान 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 से। ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे। ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे। सर पे मुकुट था कांधे पे तरकस कमान थे। सर पे मुकुट था कांधे पे तरकस कमान थे। यो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी। यो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी। हाँ जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी। जय मालिनी हाथ में तरवाई जानकी। जय मालिनी हाथ में तरवाई जानकी। हाँ डालो गले में किस तरह राम की खड़ी। डालो गले में किस तरह राम की खड़ी। जय माल लिए हाथ में तब आई जानकी। डालू गले में किस तरह हैरान थी करी। विचार करने लगी है। माँ की बात नहीं सुनी, सखियों की बात नहीं सुनी, तो क्या करूं, क्या उपाय करूं। गुरुजी से कह नहीं सकती, पिताजी से कह नहीं सकती, क्योंकि लज्जा है, संकोच है। किससे सहायता मांगू, किससे सहायता मांगू। सीता जी ने विचार किया इंद्र का काम नहीं बनता तो वो देवताओं की शरण में जाता है, तो हमारी सहायता कौन करेंगे। बल्कि वो एक है, एक कौन है, वो है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी से इशारों में माँ जनक नंदिनी बात करने लगी कि भैया मैंने एक बात सुनी है। कि माँ कौन सी बात सुनी है। कि भैया आप शेष के अवतार हैं। कि हाँ। कि भैया मेरी एक सहायता करेंगे। कि आज्ञा करिए, क्या सहायता करूं। कि भैया थोड़ी देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले। थोड़ी देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले। ये भाभी तेरे भैया को जमाल पहना दे। ये भाभी तेरे भैया को जमाल पहना दे। ये शेष के अवतार मुझे दे सहारा। भूलूंगी नहीं जीवन भर उतार तुम्हारा। भूलूंगी नहीं जीवन भर उतार तुम्हारा। भैया एक उपकार करिए। बोल के क्या आप शेष के अवतार हैं तो इस पृथ्वी को उठा लीजिए। इसका तात्पर्य कि आप पृथ्वी को उठाएंगे तो ये माला मैं आपके भैया के गले में डाल दूंगी। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि माँ बात तो ठीक कर रही है लेकिन विचार नहीं कर रही है। रहे ना आरत के जिद जेतु। माँ की स्थिति क्या है, आर्त अवस्था। आर्त
अवस्था में व्यक्ति करता कुछ है, होता कुछ है। माँ कह रही है लेकिन सोच नहीं रही है। मैं पृथ्वी को उठाऊंगा तो पूरी पृथ्वी उठेगी, कोई फूट के तो उठेगी नहीं। और ऐसे मांगलिक कार्य में पृथ्वी का फूटना ये अशुभ है, अशुभ है। यदि मैंने पूरी पृथ्वी को उठाया तो सीता जी भी वही और राम जी भी वही, कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन लक्ष्मण जी ने विचार किया कि माँ ने मुझे पहली बार आज्ञा की है तो इसका मुझे पालन करना चाहिए। लक्ष्मण जी को समय दें, यदि समय देते हैं तो बहुत समय 11 से ऊपर हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी ने के अनुसार उपाय निकाल दिया। और क्या उपाय निकाला? इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े। श्री राम जी के चरणों में जल गिर पड़े, राम जी के चरणों में जल पड़े, गिरते ही चरणों में जो समाधि सी लगा दी, गिरते ही चरणों में जो समाधि सी लगा दी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। लक्ष्मण जी ने उपाय निकाल लिया। और उपाय क्या निकाला? राम जी के चरणों में प्रणाम किया। राम जी विचार करने लगे कि मैंने धनुष का खंडन किया है, इसी प्रसन्नता में लक्ष्मण मुझे प्रणाम कर रहा है। लेकिन कोई प्रणाम करता है तो तुरंत खड़ा हो जाता है। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, खड़े नहीं हुए, मानो समाधि सी लग गई, चरणों में ही पड़े रहे। तो राम जी भी समझ गए दाल में कुछ काला है, मिली भगत है। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठाने लगे लखन भ्रात को। इतने में जान की इतने में जान की जय जय सीता। हाथ उठाइए, ऊपर हाथ करिए। जय जय सीता, जय जय सीता। करही आरती पूर्ण नारी, देन छावर वित्र विचारी। जोर से ताली बजाइए। जय हो। हाँ जी, सभी प्रजापुरवासी महाराज भेंट नछावर कन्यादान ये सब करने लगे। तो इस समय सिया राम जी के मतलब विवाह ही हुआ है, शर्त के अनुसार तो विवाह हो चुका है। लोग विधि और वेद विधि तो रही है। तो जो भी कन्यादान करना चाहे, मिथिला वासियों ने महाराज बहुत दान किया है, कन्यादान किया है। इस समय आप आना चाहें आ जाए, कन्यादान करें, भेंट नछावर करें। यदि आप लोग बैठे रहेंगे तो इसके बाद लक्ष्मण परशुराम संवाद होगा, और यदि आप चले जाएंगे तो फिर कल उसकी पुनरावृत्ति होगी। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समय तो पूरा हो गया है, 7:30 बजे लीला का समय है। आप जब आए जब आपकी इच्छा हो। सही बात। समय का ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात है। 11 से ऊपर लीला नहीं होगी, ये सबसे हमारा निवेदन है। सभी भक्तों से